हमारा जीवन एक गुंज है ना, तो हम अगर लोगों की सुख की कामना करेंगे तो वो गुंज हमें सुनाई देगी, लोग हमारे सुख की कामना करेंगे। इसलिए संसार में कर्म का रहस्य ये है कि अगर आपको उत्तरोत्तर सुखी होना है, समृद्ध होना है, गौरवशाली जीवन जीना है, तो क्या करो, सबके सुख की कामना करो। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आप सबके सुख की कामना करोगे, निश्चित ही वो चिपक गया कि नहीं आपके साथ में। आपने अच्छा कर्म किया, अच्छी भावना की लोगों के लिए, तो अच्छी भावना रूपी जो कर्म है आपके साथ लग गया। आपके लिए जब अच्छा लोग करोगे, आपका जब अच्छा होगा, वो फल जब आपको मिलेगा, तब तक वो नष्ट नहीं होगा। तो आज मैंने अच्छा किया तो मेरा अगला दिन अच्छा होने वाला है। तो मैं रोज 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 अच्छा काम करूं, तो मैं रोज 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 लोगों के सुख की कामना करूं, तो मैं रोज किसी दुखी इंसान के जीवन में सुख लाने का प्रयत्न करूं, तो किसी निराश आदमी के जीवन में उत्साह प्रेरणा लाने की मेहनत करूं, तो ये सब करोगे तो क्या होगा, ये सब पुण्य कर्म आपसे जुड़ेंगे और क्या होगा, वही सब आपको वापस मिलेगा। आपका ये जन्म, आपका अगला जन्म, आपका जन्मों जन्म क्या होता है, फिर उत्तम कुल में जन्म होता है, ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, राजा के यहाँ जन्म होता है, और अंत में ऐसा होता है संत महात्मा बन के आप मुक्त हो जाते हो। देखो, शुभ कर्म का ये फल है। आप उत्तर शुभ कर्म करते जाओगे तो उत्तर आपका जीवन भी उतना उन्नत होते जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अभी देखो ये तीनों चीज आपको पता नहीं है ना, कैसे विद्या मतलब कैसे उपासना करनी आपको पता नहीं है, श्रद्धा आपके भीतर में है नहीं, और ज्ञान आपको है नहीं उपनिषद का, और आप दुष्कर्म में, पाप कर्म में रचे पचे रहोगे और वैसे ही करते रहोगे, तो क्या होगा, जीवन का हास हो जाएगा, जीवन नीचता की तरफ जाएगा। और क्या हो जाएगा, पाप कर्म से आप आसुरी योनि या राक्षस योनि में जन्म लोगे। आसुरी योनि और राक्षस योनि का अर्थ नहीं है कि राक्षस कुल और राक्षस जाति में जन्म होना। राक्षस जाति और असुर जाति में तो विभीषण का भी जन्म हुआ था और भक्त प्रहलाद का भी जन्म हुआ था। मतलब किसी असुर जाति में जन्म होना ये उसका फल नहीं है पाप कर्म का। तो ये जाति से रिलेटेड नहीं है। क्यों? ये पाप योनि जो है और असुर योनि मत समझो, क्योंकि असुर योनि में देखो ये दो तो उत्तम ही मिल गए हमको, दोनों भक्त उच्च कोटि के जो सदैव भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर पाप कर्म में रचे पचे रहोगे तो असुरी प्रकृति आपकी हो जाएगी, आपकी प्रकृति ऐसी असुरी जैसी बन जाएगी। फिर आप किसी भी योनि में जन्म लो, मतलब योनि को रिलेटेड नहीं है, ये प्रकृति को रिलेटेड है। आपकी प्रकृति वैसी हो जाएगी कि आप वैसे असुरों जैसे, राक्षसों जैसे काम करोगे, तामसी मगज हो जाएगा। देखो, तमोगुण बढ़ जाता है तो राक्षस योनि मतलब राक्षसी प्रकृति होती है, रजोगुण उस तरह से बढ़ता है तो असुर प्रकृति हो जाती है। ऐसा हमारा जीवन होता है। फिर क्या होता है, जीवन में हास मतलब जीवन में तरक्की नहीं दिखती। फिर ऐसा एक था तामसी प्रकृति का, राक्षसी प्रकृति टाइप का आदमी, उसने ज्वेलरी की दुकान खोली, नहीं चली। ज्वेलरी की दुकान नहीं चली तो उसने सोचा अभी जो सोना तो महंगा है तो लोग लेने नहीं आते, चलो किराने की दुकान खोलते। फिर किराने की दुकान खोल के बैठा, उसमें भी नहीं चला, वो भी धंधा नुकसान का हो गया। फिर सोचा रोज तो लोग को दूध तो लगता ही है, चाय में भी दूध लगता है, बच्चों को पिलाने में भी दूध लगता है और बाकी सब चीजों में भी दूध लगता है, तो दूध की दुकान खोलो। दूध की दुकान खोली, लेकिन स्वभाव ही ऐसा है झगड़ालू, बोलने में तोछड़ा ही है, कैसे भी मान अपमान से लोगों को बुलाता है। लोग दूध की दुकान में भी आना बंद हो गए। जो भी धंधा करे उसमें नुकसान। कहां पे चले गया, नीचे समाप्त। ये कैसे हो गया? ये उसी तरह से हो गया जब आपको कर्म कैसे करने चाहिए इसका ज्ञान नहीं है, विद्या नहीं है, उपासना कैसे करनी, तो ये क्या होगा, फिर आपका तामसी प्रवृत्ति आपकी चलती रहेगी और आपका जीवन नीचे की तरफ जाते जाएगा। और कितना, फिर युगों तक जन्म लेते रहना है, जन्मांतर तक जन्म लेते रहना है, और यही सुख दुख के चक्कर में, पाप पुण्य के चक्कर में घूमते रहना है। इसलिए कर्म का महत्व, ये कर्म के रहस्य को समझना है। नित्य कर्म ऐसे करना है जो सत्कर्य है, पुण्यशाली है, लोगों का भला करने वाला और लोगों को उन्नत करने वाला। ऐसे कर्म करते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी ऐसा उन्नत बनेगा। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें वो शक्ति दे कि हम प्रतिदिन ऐसे पुण्य कर्म करें जिसकी वजह से हम आप तक पहुंच सके। आप तक ये विचार पहुंचे, आपको ये दान करना है, लोगों तक पहुंचाओ, जन तक, घर तक, झोपड़ी तक, खोपड़ी तक। हमको क्या करना है? हमको तो खाली बटन दबा के फॉरवर्ड करना है।
शायद किसी को लागू पड़ जाए और नर से नारायण बनने की प्रेरणा मिल जाए तो वो पुण्य आपका होगा।